I would like to welcome you on my channel Shakil Sir Physics. You have studied first chapter units and measurements, in which we have seen different physical quantities, which includes fundamental and derived quantities, different units, their systems, then dimensions, errors and how to estimate errors. आज हम 11th साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल मेथड्स। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्केलर क्या है, व्हाट इज़ अ स्केलर और व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। A scalar quantity is nothing but it is a physical quantity which can be described completely by its magnitude alone। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के ज़रिए completely डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा मास है, किसी बॉडी का मास, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, आपसे पूछा जाए इस बॉडी का मास कितना है, तो आप कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 30 किलोग्राम। तो 30 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है मास का और किलोग्राम यूनिट है। 30 किलोग्राम इतना कह देने से वो क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गई है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है कि किस डायरेक्शन में 30 किलोग्राम मास है। तो ऐसे जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जिनको आप उनके मैग्नीट्यूड के ज़रिए कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको आप स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसा मास हो गया, टाइम है, एरिया है, डेंसिटी है, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा हूँ। ये सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी, या वेक्टर किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर। सो वेक्टर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड as well as direction for its complete description। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको अगर आप कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा, उसके बगैर आप उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। फोर्स है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन विच डायरेक्शन फोर्स इज एक्टिंग एंड हाउ मच इज़ द मैग्नीट्यूड। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, पावर है, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों भी बताना पड़ता है। उसको हम कहते हैं वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आप वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के ज़रिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो एरो है, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है। तो इस एरो की जो लेंथ है वो उस फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, और इस एरो का जो डायरेक्शन है वो उस फिज़िकल क्वांटिटी का डायरेक्शन है। तो इस तरह से आप वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सिम्बॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करते हैं, एक सिंगल लेटर के ज़रिए से, जिसके ऊपर के एक एरो आपने ड्रॉ किया है। सिम्बॉलिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर विथ एन एरो रिटन अबव इट। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप हमको देखना है वो है ज़ीरो वेक्टर।
इसका एक नाम है, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब इसका तो नाम ही बता रहा है, एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेटिंग दैट व्हाट शुड बी अ ज़ीरो वेक्टर। सो अ ज़ीरो वेक्टर इज़ अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? ज़ीरो, एंड एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन और अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब उसका एग्जाम्पल, सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो ज़ीरो वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर अ स्टेशनरी पार्टिकल। अब एक पार्टिकल है जो कि स्टेशनरी है। अब इस स्टेशनरी पार्टिकल का अगर आप वेलोसिटी वेक्टर बताएंगे यहाँ पर, तो वो वेलोसिटी वेक्टर आप ज़ीरो वेक्टर के ज़रिए बता सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो उसका जो ज़ीरो वेक्टर है यानी एक्सेलरेशन वेक्टर, वो ज़ीरो वेक्टर रहेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड टाइप वेक्टर का जो सेकंड टाइप है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। Now what is a resultant vector? So if suppose we have got 2, 3, 4 vectors, more than one vectors are there, आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स है, तो ये सारे वेक्टर्स को मिलाने के बाद में अगर आपको एक ऐसा वेक्टर हासिल होता है जो कि सेम इफेक्ट देता है, अगर सारे वेक्टर्स को मिला दिया जाए और वो जो इफेक्ट देंगे वैसा इफेक्ट अगर एक सिंगल वेक्टर देता है, तो ऐसे वेक्टर को आप कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। So resultant vector is nothing but it is a single vector which gives or which produces same effect as produces by all the vectors together. Resultant vector of two or more vectors is a vector which produces same effect as produced by all the vectors together. इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप हमको देखना है वो है नेगेटिव वेक्टर। Now what is the negative vector? Now let us consider two vectors here. यहाँ पर कंसिडर कीजिए दो वेक्टर्स, वेक्टर A और वेक्टर B. They are representing same physical quantity. Let us consider two vectors A and B which are representing same physical quantity. So if you observe here, then what you will find that as far as magnitude is concerned, then magnitude of vector A and B is same, but the directions are different. इनके मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे तो सेम है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए इनको हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। यानी यहाँ पर वेक्टर बी वो वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर है। सो व्हाट इज़ अ नेगेटिव वेक्टर? अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वेक्टर विच इज़ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट टू दैट, एंड बोथ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। Now it's very simple. When two vectors will be equal? कब दोनों वेक्टर इक्वल रहेंगे? अगर उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो और उन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वेक्टर A और वेक्टर B है, तो फिगर में जैसा आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स के आप देखेंगे कि इनके डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। When two vectors representing same physical quantity are having same direction and same magnitude, then they are called as equal vectors. So here we can write vector A is equals to vector B. इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोजीशन वेक्टर। Now what is the position vector? For example, अगर हमसे कोई पूछता है कि भी आप कहाँ रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे घर का एड्रेस बताने के लिए जो नियर बाय, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लैंडमार्क्स है, पर्टिकुलर एरिया है, उसके लैंडमार्क्स, हमारे घर के बाजू में कोई ऐसी पॉपुलर चीज़ है क्या, उसका हम क्या करते हैं, एग्जांपल देते हैं, रेफरेंस बताते हैं। तो उसी तरह से पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विथ
रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एक्स वाई एक्सेस का 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका ओरिजिन ओ है। तो यहाँ पर अगर आपको पोजीशन वेक्टर बताना है, फॉर एग्जांपल पी है, अब इसका पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर ओ पी इज इक्वल्स टू आर। सो ओ पी इज इक्वल्स टू आर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, किसी भी पॉइंट का, किसी भी पार्टिकल का किसी पॉइंट के ऊपर उसकी जो पोजीशन है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम चूज़ करते हैं उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो आपको उस पार्टिकल की पोजीशन बताता है। इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? Now the name itself indicating what should be a unit vector. A unit vector is nothing but it is a vector which is having magnitude 1 or unit magnitude in the given direction. यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो या 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना, तो उसके लिए कंसिडर कीजिए गिवन वेक्टर m. Now let us consider um. It is a unit vector in the direction of given vector m. यहाँ पर um एक यूनिट वेक्टर है और वो गिवन वेक्टर m के डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर um इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम, तो फॉर एग्जांपल ये x, ये y और ये z, तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तीनों एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है, जिसको कि हम i, j और k के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो i, j, k क्या है? i, j, k दे आर नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस। तो इनकी वैल्यूज़ हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर i है, तो i को इसकी वैल्यू ओरिजिनल वेक्टर अगर x है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर i मिलेगा। j, यूनिट वेक्टर j, ओरिजिनल वेक्टर y को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, k ओरिजिनल वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर k मिलेगा। इसी तरह इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट, अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर है p, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर s से, तो भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। When vector p is multiplied by a scalar quantity s, then you will get another vector and direction of this vector will be same as that of the original vector। जैसा यहाँ पर q का डायरेक्शन जो है वो p के डायरेक्शन के तरह ही रहेगा। So thank you very much।